सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 चैप्टर 10 विभूति योग और श्लोक संख्या 30 वर्ष 30। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके बाद इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान अर्जुन को आगे कहते हैं। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ देखते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। यानी among the Daityas I am the great devotee Prahlad, and of calculators I am time. Among quadrupeds I am the lion, and among birds I am Garuda. तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लेते हैं। और हे अर्जुन, अहम यानी मैं, दैत्या नाम दैत्यों में राक्षसों में, प्रहलाद यानी प्रहलाद भक्त प्रहलाद, च और कलयताम गणना करने वालों का, काल यानी समय, अस्मि हूँ यानी क्षण घड़ी दिन पक्ष मास आदि में जो समय है सो मैं हूँ। च तथा मृगाणाम पशुओं में, मृगेन्द्रः मृगराज सिंह लॉयन, च और पक्षिणाम पक्षियों में, अहम मैं, वैनतेयः गरुड़ अस्मि हूँ। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, दैत्यों में यानी दिति के वंशजों में मैं प्रहलाद नामक दैत्य हूँ, और कलना यानी गणना करने वालों में मैं काल हूँ। पशुओं में पशुओं का राजा सिंह या व्याघ्र, और पक्षियों में विनता पुत्र गरुड़ मैं हूँ। तो भगवान सबसे पहले कहते हैं कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। हिंदुओं में बालक भक्त प्रहलाद की कथा तो सभी जानते हैं, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रहलाद हिरण्यकशिपु नामक दैत्य राजा का पुत्र था, जिसे भगवान हरि में अटूट श्रद्धा और दृढ़ भक्ति थी प्रहलाद को। इसके लिए उसे ईश्वर से द्वेष रखने वाले हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार की यातनाएं दी, जिन सबको प्रहलाद ने सहन किया, लेकिन भक्ति को नहीं त्यागा। अपनी भक्ति और दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं और दैत्यों में श्रेष्ठ हैं। उनके व्यक्तित्व में भगवान की महिमा सर्वोत्कृष्ट ढंग से प्रदर्शित होती है, इसलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति कहा है। फिर भगवान कहते हैं कि मैं गणना करने वालों में काल हूँ। ज्योतिष शास्त्र में गणनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में काल यानी समय, उससे ही आयु की भी गणना होती है। और पल यानी क्षण घड़ी घड़ी दिन पक्ष मास वर्ष, ये सब समय यानी काल ही हैं, उनके माप हैं। कहते हैं ना कि समय यानी काल अत्यंत बलवान है, जो कि ब्रह्मांड के बड़े से बड़े शक्तिशाली मनुष्यों को धूल में मिला देता है। तो भगवान कहते हैं कि वे ही समय हैं, काल हैं, सबका हिसाब रखने वाले हैं। समय तो सभी क्रियाओं का सार है और अपने समय पर ही उनके परिणाम अवश्य प्रकट भी करता है। कहते हैं कि समय अनमोल है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय से सब घाव ठीक हो जाते हैं, समय सब घावों को भर देता है। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम इज मनी, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो इस तरह से समय बड़ा अनमोल है और साधकों को आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसका अत्यंत सावधानी पूर्वक उपयोग भी करना चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए भगवान ने समय को ही अपनी विभूति भी कहा है। फिर भगवान कहते हैं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम्। सभी जो चौपाए हैं, पशु हैं, उनमें सिंह अपनी महानता
प्रतिष्ठा और पौरुषता के कारण मृगराज कहलाता है। जितने भी पशु हैं उन सब में सिंह बलवान है, तेजस्वी है, प्रभावशाली है, शूरवीर है, साहसी है, इसलिए सब पशुओं का राजा है। तो इसलिए पशुओं में भगवान की शक्ति वास्तव में सिंह में ही प्रदर्शित होती है, इसलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति कहा है। फिर भगवान कहते हैं कि सभी पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। गरुड़ को पक्षियों का राजपद मिलने का भी एक कारण है उसकी सूक्ष्मदर्शिता, सर्वाधिक ऊंचाई तक उड़ान भर सकने की क्षमता। और गरुड़ तो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन भी हैं। तो विनता के पुत्र गरुड़ जी संपूर्ण पक्षियों के राजा होने के साथ साथ भगवान के भक्त भी हैं। जब ये उड़ते हैं तब कहते हैं कि इनके पंखों से स्वतः सामवेद की ऋचाएं ध्वनित होती हैं। ये पक्षियों में सबसे बड़े भी हैं और भगवान विष्णु के दिव्य वाहन भी हैं। इन्हीं कारणों से इनको भगवान ने अपनी विभूति कहा है। तो अंत में हम महर्षि अरबिंदो जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भावार्थ पुनः देख लेते हैं। भगवान कहते हैं कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, जो गणना और माप करते हैं उनमें मैं काल हूँ, और जंगल के पशुओं में मैं उनका राजा सिंह हूँ, और पक्षियों में गरुड़ हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।